हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 जो कि दोस्तों 5 जुलाई को प्रस्तावित है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है यह हिंदी से संबंधित है। हिंदी की टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। हिंदी का डोज इसको आप मान सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि कौन कितना पानी में है, किसको कितना आता है और किसकी कितनी तैयारी हुई है। चलिए दोस्तों, चलिए स्टूडेंट, अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही पुरानी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSAS123। इसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर स्टडी विद शशांक STUDYWITHSHASHAN के चैनल नेम है। आप ये डालेंगे, टेलीग्राम जो चलाता है SWS का लोगो आ जाएगा। इसके माध्यम से भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी का डोज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेस्ट नंबर फर्स्ट। ये सारे प्रश्न हैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, इसलिए इनको गंभीरता से लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुहावरे, लोकोक्तियाँ का ज्ञान प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सेकेंड, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर फोर, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। इसका जो राइट आंसर है, आप लोग काफ़ी दिन से कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्ति करने में कुशलता प्राप्त करना या कुशलता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक बेहद जटिल प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सेकंड, एक अनुवाद कुशलता जिसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, एक तरह की बातचीत। ऑप्शन नंबर फोर, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एक तरह की बातचीत। जो लिखते हैं वह एक तरह की बातचीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 के बच्चे डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घर परिवार पड़ोसी। ऑप्शन नंबर सेकंड, घर परिवार परिवेश। ऑप्शन नंबर थर्ड, घर परिवार दोस्तों। ऑप्शन नंबर फोर, घर परिवार टीवी। इसका जो राइट आंसर है, कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थ उद्देश्य। ऑप्शन नंबर सेकंड, अक्षर ज्ञान मनोरंजन। ऑप्शन नंबर थर्ड, शब्द पहचान मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर फोर, अक्षर ज्ञान उद्देश्य। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होकर किसी उद्देश्य के लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों की घर की भाषा स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। ऑप्शन नंबर फोर, सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। कौन सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन डियर स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आधा आंसर है क्वेश्चन पढ़ने से ही आ जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, सुनी बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। क्या पता टीचर हैं या फिर कोई है
गलत वर्ड निकल जाए मुँह से, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए, उसको उसी तरह से दोहराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, भाषा के सभी कौशलों को एक नए सिरे से सीखने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। लिखना हो गया, पढ़ना बोलना, ये भाषा कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सुनने बोलने सोचने। ऑप्शन नंबर सेकंड, पढ़ने लिखने संप्रेषण। ऑप्शन नंबर थर्ड, सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने। ऑप्शन नंबर फोर्थ, पढ़ने लिखने समझने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा सोचने और महसूस करने या चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड, रचनात्मकता। ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा प्रयोग। ऑप्शन नंबर फोर, अभिव्यक्ति। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकरण पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुक्ता से संबंधित होती है। पढ़ने में समस्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पठन अरुचि। ऑप्शन नंबर सेकंड, बुद्धिलब्धि। ऑप्शन नंबर थर्ड, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर फोर, डिस्ग्राफिया। विच ऑप्शन इज राइट? कौन सा विकल्प सही है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, डिसलेक्सिया। पढ़ने संबंधी जो समस्याएं होती हैं, कठिनाई होती हैं, उसको डिसलेक्सिया हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कविता दोहराने। ऑप्शन नंबर सेकंड, कहानी सुनने। ऑप्शन नंबर थर्ड, कार प्रतुकों। ऑप्शन नंबर फोर, परस्पर अंतःक्रिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, परस्पर अंतःक्रिया। वाइगोस्की ने समाज से संबंधित सिद्धांत दिए थे, समाज में आपस में बातचीत करेंगे, परस्पर अंतःक्रिया होगी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड, भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर फोर, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। भैया भाषा है एक है, सभी स्टूडेंट कैसे सीखेंगे, शिक्षक के लिए अनिवार्य कैसे रहेगी, या उनका सभी वाक्य होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर है, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। बच्चा जिस भाषा में बोला उस भाषा में भी टीचर को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चों से पत्र लिखवाना। ऑप्शन नंबर फोर, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का व्याकरण से संबंधित है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। व्याकरण में क्वेश्चन से ये ना है, लेकिन इसी से संबंधित आपका जो व्याकरण है, आपकी कितनी तैयारी है, इससे आपको मालूम चले। विषमता का विपरीत शब्द है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिकूलता। ऑप्शन नंबर सेकंड, समानता। ऑप्शन नंबर थर्ड, समता। ऑप्शन नंबर फोर, असमानता। इसका जो राइट आंसर है, विषमता का विपरीत है समता, विलोम शब्द पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड, लड़का पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्या वह जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर, आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। जो संयुक्त वाक्य हैं दोनों अलग अलग वाक्य हैं, यह किसी संयोजक अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे और हो गया, यदि हो गया, तो ये संयोजक अव्यय कहलाते हैं। जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता शब्द के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2, ऑप्शन नंबर सेकंड 3, ऑप्शन नंबर 4 4, ऑप्शन नंबर 4 5। शब्द के कितने प्रकार होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिनका अर्थ नहीं निरर्थक शब्द। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गाय। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, गौ का अर्थ नहीं है पूछा गया इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गाय, ऑप्शन नंबर सेकंड नदी, ऑप्शन नंबर थर्ड इंद्री, ऑप्शन नंबर फोर्थ गज। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है डियर फ्रेंड, इसका गो का अर्थ गज। हाथी का जो गज मीन हाथी होता है, गो का अर्थ में नहीं आता है। इस गो का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गाय को भी गो बोलते हैं, नदी को भी बोलते हैं, और इंद्र को भी गाय हम लोग बोलते हैं। लेकिन गज जो हाथी होता है इसको हम लोग गो नहीं बोलते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसलिए हमने आपको टाइम दिया। सोचिए, दिमाग लगाइए, कौन सा है कौन सा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लड़का, ऑप्शन नंबर सेकंड लंबा, ऑप्शन नंबर थर्ड उसका, ऑप्शन नंबर फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। भैया विशेषता किसकी बताई जा रही है, विशेषता क्या है, जिसकी विशेषता बताई है। विशेषता इसमें है क्या, लंबा लड़का विशेष है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड विशेषण है इसमें लंबा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द प्रयोग। जो चीज़ ज़्यादा जानना चाहता है या जानने की इच्छा प्रवृत्ति होती है, कॉन्सेप्ट की हो या फिर और किसी चीज़ की, जानने की इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिजीविषा, ऑप्शन नंबर सेकंड जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर थर्ड जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर फोर ज्ञातज्ञ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिज्ञासु। जो लोग ज़्यादा जानते हैं उनको जिज्ञासु बोलते हैं, और जिनकी जीने की इच्छा होती है उनको जिजीविषा कहते हैं, जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अब हम लोग आगे चलते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट संज्ञा, ऑप्शन नंबर सेकंड सर्वनाम, ऑप्शन नंबर थर्ड क्रिया, ऑप्शन नंबर फोर अव्यय। इसका जो राइट आंसर है कृदंत प्रत्यय हैं या धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं, तो क्रिया ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट संबंध बोधक शब्द, ऑप्शन नंबर सेकंड विस्मयादि बोधक शब्द, ऑप्शन नंबर थर्ड क्रिया विशेषण शब्द, ऑप्शन नंबर फोर समुच्चय बोधक शब्द। इसका कौन सा राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, समुच्चय बोधक शब्द।
आप समुच्चयबोधक शब्द किनको कहते हैं? और शब्द एवं इन शब्दों को आदि, इन शब्दों को हम लोग समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे हिंदी का डोज, मतलब हिंदी के टॉप क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए। इसमें 20 क्वेश्चंस थे। आप लोग बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और इससे आपकी तैयारी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और आप जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, कि आप कितने अच्छे पानी में, कितने पानी में नहीं। ये हमारा टेस्ट फर्स्ट था। टेस्ट सेकेंड नेक्स्ट लेक्चर में होगा। एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे नोटिफिकेशन आप पर पहुँच जाएंगे जो भी क्लास आएगी, और जो भी क्लास, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उन भाई बहनों के पास पहुँचाइए जिनके पास साधन का अभाव है, कोचिंग नहीं जा सकते लेकिन पढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो उनके पास पहुँचाइए। ये आपका कर्तव्य और ड्यूटी है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSAH123। चैनल नेम है हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद शशांक STUDYWITHSHASHANK। हमारा लोगो SWS मिल जाएगा जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस और PDF और भी काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों।